एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे क्लास 7th आईसीएसई बोर्ड मैथ्स स्टैटिस्टिक्स। हमने कुछ टाइम पहले स्टार्ट करी थी। स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसके हमने 3 पार्ट्स में, फर्स्ट पार्ट में हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ा था, ठीक है, और डेटा का जो क्लासिफिकेशन होता है वो सब पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड ऑल पढ़े थे। फिर उसके बाद हमने एग्जांपल्स देखे थे, देन हमने एक्सरसाइज करी थी। आज ही उसके आगे का लेक्चर है जिसमें हमें पढ़ना है मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। और इसमें से सिर्फ हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे मीन के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों क्या होते हैं? ये मीजर्स होते हैं विच वी यूज टू गेट एन आइडिया ऑफ द एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू जो होती है उसका आइडिया पाने के लिए हम इन तीनों का यूज़ करते हैं, ठीक है। और मिडिल वैल्यूज़ भी हम कोई भी आपको सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ है उसमें से आप मिडिल वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हो कि पूरे उसमें से मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन आपकी कौन सी है। तो इन तीनों का अपना एक पर्टिकुलर अपना अलग अलग पर्पस होता है और उन्हें अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। जैसे एक स्टूडेंट है जिसका इंटरेस्ट है, हु इज़ इंटरेस्टेड इन एन एवरेज परफॉर्मेंस ऑन क्लास टेस्ट। अगर कोई भी स्टूडेंट है जो ये चाहता है कि वो अपने उस क्लास में जितने भी टेस्ट हुए हैं उसका एवरेज परफॉर्मेंस निकाले, तो वो मीन यूज़ करेगा। और मीडियन यूज़ करने के लिए क्या, मीडियन अगर आपको यूज़ करना है तो आप मिडिल वैल्यूज़ निकालोगे। कैसे निकालते हैं वो हम सीखेंगे, फिलहाल इंट्रोडक्शन है, ठीक है। और मीडियन का यूज़ किया जाता है जब एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है डेटा में, उससे रिजल्ट में कुछ दिक्कत आती है, तब आप मिडिल वैल्यू निकालते हो। और एक पर्सन है जो शूज़ अपने बेचना चाहता है, तो वो उसका साइज़ देखना चाहेगा, जो मोस्ट कॉमन है, जिससे हम निकाल सकते हैं मोड से। तो हम बेसिकली आज हमें मीन स्टार्ट करना है, वो हम पढ़ते हैं क्या होता है। आपको एवरेज, 2 वर्ड्स आप पहले ही पढ़ चुके हो, एवरेज और एक होता है आपका अर्थमेटिक मीन। क्या होता है? अर्थमेटिक मीन। तो ये क्या होते हैं पता है आपको? एवरेज कैसे निकालते हो? दो, कोई भी आपको मान लो मैंने 5, 7 और 8 इनका एवरेज निकालने के लिए बोल दिया, तो आप क्या करोगे? 5 + 7 + 8 डिवाइडेड बाय 3, जितने टर्म्स होते हैं उतने से तो डिवाइड करते हैं। तो मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन ऑफ रॉ डेटा इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लास। तो अगर आपको कोई भी रॉ डेटा दिया गया है, रॉ डेटा आपको पता है जो अनक्लासिफाइड होता है, वो डेटा दिया हुआ है, तो आप मीन के थ्रू उसे सॉल्व कर सकते हैं। अर्थमेटिक मीन बोल सकते हो या फिर सिंपली मीन बोलो। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? आप बोलोगे मीन इज इक्वल्स टू x1 + x2 + x3 ... प्लस xn। n हो गया, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है आपके पास, एंड n डिवाइड करोगे तो ये हो गया आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जो भी आपको रॉ डेटा दिया हुआ है उन सभी को आपको ऐड करना है, ओके। देन आप डिवाइड कर दोगे किससे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ओके। जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है, जैसे यहाँ पर आपके पास 3 थी तो हमने 3 ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया था ना, तो इसी तरीके से आप निकाल सकते हो। जैसे हम एग्जांपल देखें, अगर आपको रॉ डेटा दिया हुआ है 9, 4, 6, 13 एंड 8, आपको इसका मीन निकालना है। तो मीन इज इक्वल्स टू, मैंने क्या बताया फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ऑब्जर्वेशन है आपकी 9 + 4 + 6 + 13 + 8 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 5 से आपने डिवाइड कर दिया। तो इन सबको ऐड करोगे, आपका आएगा 40 डिवाइडेड बाय 5, और ये हो गया आपका 8। तो इस पूरे रॉ डेटा का मीन क्या आ गया? आपका 8 आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल अब हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व्ड बाय अ स्टूडेंट। एक स्टूडेंट ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, ठीक है, ऑन डिफरेंट डेज, डिफरेंट डेज पर उसने सॉल्व करे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो उसने हर एक दिन सॉल्व करे हैं वो क्या क्या है? एक दिन 6 करे, फिर 9, 12, 13, 5, 7 एंड 25 है। तो आपको इसका मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालोगे आप? सेम है ना, सिंपल है ये वाला। तो 6 + 9 + 12 + 13 + 5 + 7 + 25। कितने ऑब्जर्वेशन हैं आपके? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 हो गए। इन्हें आपने ऐड किया, 77/7 आएगा, और ये आपका आ गया आंसर 11। तो मीन हो गया आपका 11। तो आई होप आपको मीन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हम देखते हैं
इनकी फ्रीक्वेंसीज दी जाती हैं आपको यहाँ पर, मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन है x1, x2, x3, xn है, तो उनकी कुछ रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज भी होती है। रेस्पेक्टिव यानी इसकी खुद की एक फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी और सबकी अलग होंगी। यानी तो फ्रीक्वेंसीज को आप ऐसे नोट करते हो f1, f2, f3, fn, इस तरीके से आप इनकी फ्रीक्वेंसीज शो करोगे। ठीक है, ये उनके ऑब्जर्वेशंस हो गई और ये उनकी फ्रीक्वेंसीज हो गई। तो आपको अगर इनका अर्थमेटिक मीन निकालना है, इसे हम बोलते हैं मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनकी फ्रीक्वेंसी हो गई ना, आपको इनका मीन निकालना है, तो आप क्या करोगे, ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी का तो आप करोगे प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट करके आप डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज से। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मीन इज इक्वल्स टू f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस आपको fn xn डिवाइडेड बाय इनकी फ्रीक्वेंसीज से आप डिवाइड करोगे। इनकी फ्रीक्वेंसीज का सम करना है आपको यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ये डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, नॉर्मल जो हम मीन निकाल रहे थे उसमें तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ले रहे थे, बट इसमें आपको क्या करना है, सम करना है सारी फ्रीक्वेंसीज का। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं अब जल्दी से हम। आपको ऑब्जर्वेशंस दी गई है यहाँ पर। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस हैं 6, 9, 7 एंड 3 और इनकी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आपको दी हुई है। क्या, 3, 2, 4 एंड 1, ये रेस्पेक्टिवली दी गई है। यानी कि 6 की 3 है, 9 की 2, 7 की 4 एंड 3 की 1। तो आपका मीन कैसे निकालोगे आप, ध्यान से देखो। फॉर्मूला क्या बताया, f1 x1, ये f1 और x1 यानी कि 6 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 2, ध्यान रखना ये, प्लस 7 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या क्या है, 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 1। ओके, अब इन्हें सॉल्व करो। देखो 6 3 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, 7 4 ज़ा 28 एंड 3 1 ज़ा 3। ओके, अब ये फ्रीक्वेंसीज ऐड करें तो आपका आएगा 10, इन सबको ऐड कीजिए, आपका आ गया 67 डिवाइडेड बाय 10 और ये आ गया आपका 6.7। तो ये इसका मीन हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, मीन के टॉपिक में यही है, बस एक नॉर्मल मीन देखा और एक देखा हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन। तो कुछ और एग्जांपल्स अब हम कर लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट में बोल रहा है मीन निकालना है आपको फर्स्ट 5 ऑड प्राइम नंबर्स। ऑड प्राइम नंबर्स, अब ये ऑड प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जल्दी से बताओ। तो इसमें क्या हो गया, फर्स्ट 5 ऑड प्राइम नंबर्स लेने हैं। तो कौन कौन से होते हैं आपके ऑड प्राइम नंबर्स, कौन कौन से हैं आपके, ये देखते हैं अब। ठीक है, कौन कौन से हैं, सबसे पहले आपका आएगा 3, देन 5, 7, 11 एंड 13। अब ये कैसे आए ये आपको बताने हैं। ऑड तो आपको पता है, जो आपके 1, 3, 5, 7 ये हो गए आपके ऑड, है ना, ये होते हैं आपके ऑड नंबर। और इवन कौन से होते हैं आपके 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ये हो गए आपके इवन नंबर्स। तो आपको यहाँ पर ऑड बताने हैं एक तो, और प्राइम नंबर्स बताने हैं। प्राइम नंबर्स आपके होते हैं जिसका वो खुद हो और जिसके जो फैक्टर्स आए वो नंबर खुद हो और 1 हो, है ना, उन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो अब देखो हम 2 की बात करें तो 2 तो आपका इवन में आ गया, आपको ऑड चाहिए तो 2 तो आपका वहीं कैंसिल हो गया। फिर 3 देखिए, 3 में क्या है, ये आपका ऑड है, प्राइम नंबर है या नहीं ये बताओ। 3 किसी और टेबल में तो नहीं आता और साथ में आता है 1 के, तो ये प्राइम नंबर हो गया। ऐसे ही आपको 5 लेने हैं तो वो आपके आएंगे 3, 5, 7, 11, 13। तो इन ऑड प्राइम नंबर्स का आपको मीन निकालना है। तो आप क्या करोगे, मीन इज इक्वल्स टू 3 + 5 + 7 + 11 + 13 डिवाइडेड बाय, हो जाएगा आपका 5, 39/5 आएगा। जैसे जब भी आपका ऐसे आए डिवाइड ना हो तो आपको उसमें निकालना है, किसमें, पॉइंट में आप आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं। आपको यहाँ पर मीन वेट दिया हुआ है कुछ बच्चों का, मीन वेट दिया हुआ है आपको यहाँ पर 3 बच्चों का, रवि, रतन
और रमेश का, ठीक है। क्या क्या है, रमेश का जो मीन वेट है इन तीनों का कितना है, 50 kg है। कितना, 50 kg इनका मीन वेट है। अब यहाँ पर आपको रवि का वेट और रतन का वेट दिखाया हुआ है। 48 kg है रवि का और रतन का है आपका 54 kg। तो आपको इस रमेश का वेट निकालना है कितना होगा। अब यहाँ पर पहले तो आपने मीन निकाला था, अब यहाँ पर आपको मीन दिया हुआ है, आपको इसका वेट निकालना है। सिंपल है, सेम वही फॉर्मूला लगेगा। आप यहाँ पर क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, लेट रमेश वेट बी x kg। हमने x kg मान लिया पहले, ठीक है। बार बार रमेश का वेट रमेश वेट ऐसे नहीं लिखा जाएगा ना। तो मीन कैसे निकालते हो आप, फॉर्मूला होता है आपका, तीनों का वेट लिखोगे पहले 48 kg प्लस 54 kg प्लस x kg, ओके, डिवाइडेड बाय किससे करोगे, 3, क्योंकि 3 बच्चों का दिया हुआ है। मीन आपको दिया हुआ है यहाँ पर 50, 48 और 54, आपका हो गया 102 प्लस x डिवाइडेड बाय 3। सॉल्व कर लीजिए, आपको बात है सब। तो ये हो जाएगा आपका, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 3 ज़ा 15, तो 150 हो गया। और ये आ गया आपका 102 प्लस x कैसे निकलेगा फिर, 150 इज इक्वल्स टू, सॉरी, x इज इक्वल्स टू 150 माइनस 102, तो x आ गया आपका 48। तो यानी कि आपका रमेश का वेट कितना है, आप लिखोगे यस, हेंस रमेश वेट इज 48 kg। आई होप आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं। अब देखिए आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन में ये डेटा दिया हुआ है, मार्क्स दिए हुए हैं कुछ स्टूडेंट्स को, कितने स्टूडेंट्स के 3 आए हैं, कितने 5 आए हैं, ये आपको दिए हुए हैं। तो फ्रीक्वेंसी हो गई है, ठीक है, और ये हो गया आपका ऑब्जर्वेशंस। तो आपको इनका मीन निकालना है। अब आपको पता लग गया होगा कि फ्रीक्वेंसी भी है, ऑब्जर्वेशंस भी हैं आपके पास, तो आप F1 X1 वाले से ही निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आप किस तरीके से करेंगे, x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 प्लस x4 f4 प्लस x5 f5, 5 है ना, 1 2 3 4 5 6 है, सॉरी। तो ये हो गया x6 प्लस f6 डिवाइडेड बाय सारी फ्रीक्वेंसीज ऐड हम करते हैं। तो f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस f5 प्लस f6। अब इनका डेटा पुट कीजिए। x होती है आपकी ऑब्जर्वेशन, f हो गई फ्रीक्वेंसी। तो ऑब्जर्वेशन आपकी 3 इंटू 2, 5 इंटू 8, 6 इंटू 4, 7 इंटू 2, 8 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 2 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसीज का ऐड, यानी कि 2 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। तो ये आ जाएगा आपका 3 2 ज़ा 6, 5 8 ज़ा 40, 6 4 ज़ा 24, 7 2 ज़ा 14, 8 2 ज़ा 16 एंड 9 2 ज़ा 18 डिवाइडेड बाय, इन सब का एडिशन करोगे तो आपका आएगा 20। इन सब को ऊपर वालों को भी ऐड कर दीजिए, तो हो गया 118 डिवाइडेड बाय 20। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 59 डिवाइडेड बाय 10 और आपका आंसर आ गया 5.9। तो ये इसका मीन हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको एक और टेबल ऐसी ही दी हुई है, उसमें आपको मार्क्स ऑब्टेन दिए हुए हैं, 25 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं। एक क्लास टेस्ट हुआ तो उसमें 25 स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए वो आपको दिए हुए हैं। तो उन मार्क्स से आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, सेम इसी वाले क्वेश्चन की तरह है, बट इसे हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में करेंगे। इसमें हम एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो टेबल कैसे बनाएंगे हम इस पेज पर देखते हैं। टेबल बनेगी तो यहाँ पर आप लिखोगे एक कॉलम में मार्क्स ऑब्टेन, कितने मार्क्स आए, ठीक है। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स क्या है वो लिखने हैं आपको यहाँ पर, यानी कि हो जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी। क्या हो जाएगी आपकी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर देना है प्रोडक्ट करना है आपको। प्रोडक्ट मीन्स पता है ना, मल्टीप्लाई किसका करोगे, फ्रीक्वेंसी का और ऑब्जर्वेशन का, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन्ड कौन कौन से हो गए आपके, कितने कितने मार्क्स आए हैं, 0 4 7 9 10। कितने कितने स्टूडेंट्स क्या हैं, 0 आए हैं 1 के, 4 हैं 3, 7 7 9 8 एंड 10 के हैं 6। आपको प्रोडक्ट करना है फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन का। तो 1 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0, 3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 12, 7 इंटू 7 49, 8 इंटू 9 ये होगा आपका 72,
6 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 60। ठीक है, आपको अब फॉर्मूला जो है हमारा उसमें सम होता है इनका और इनका, फ्रीक्वेंसी का और ये, तो इन सब का एडिशन करोगे तो आपका आएगा 193। ठीक है, यहाँ पर लिख दो टोटल, और यहाँ पर टोटल लिखोगे तो ये आपका आएगा 25। बस अब सिंपल आपको मीन के फॉर्मूले में रखना है क्या, 193 डिवाइडेड बाय 25। तो आपका क्या आंसर आएगा, ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 7.72। इस तरीके से आप मीन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक तरह का एग्जांपल और देखते हैं हम, 5th वाला। इसमें आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है और मीन भी फाइंड करना है, दोनों काम दे दिए। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बनाइए और मीन भी शो करना है आपको। तो आपको डेटा दिया हुआ है 10, 5, 15, 20, 5, 10, देन है आपका 25, 15, 10, 20। तो ये डेटा दिया हुआ है, हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे पहले। तो सबसे पहले हमारी ऑब्जर्वेशंस कौन कौन से नंबर हैं, ऑब्जर्वेशंस जब हम इसमें लिखते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो 5, देन 10 है, 15, 20, 25। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, देन टेली मार्क्स बनाते हैं। तो 5 कितने स्टूडेंट्स के आए हैं वो देख लेते हैं, 1, 2 और 3 स्टूडेंट्स के आए हैं। तो इस तरीके से हमने पूरी फ्रीक्वेंसीज लिखनी है। अब इनके टेली मार्क्स बना दीजिए, 1, 2, 3, 6 के कैसे बनते हैं, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखने के लिए स्टैटिस्टिक्स देखना ज़रूर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो है प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख लेना, मिल जाएगा आपको। 6 की कैसे बनाओगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3। इस तरीके से आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना ली। फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पर टोटल कर लीजिए, टोटल करेंगे तो आपका आएगा 20। अब आपको मीन निकालना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया, मीन निकाल लीजिए। मीन भी निकाल सकते हैं ना आप, आसानी से आता है आपको। तो x1 f1 करते हैं, तो 5 इंटू 3, 10 इंटू 6, 15 इंटू 5, 20 इंटू 3 एंड 25 इंटू 3। इस तरीके से हम क्या कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे और फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे। तो आपका आएगा 5 इंटू 3, 10 इंटू 6, 15 इंटू 5, 20 इंटू 3, 25 इंटू 3। ठीक है, और आप डिवाइड करेंगे तो सारी फ्रीक्वेंसीज लिखनी है आपको, 3 + 6 + 5 + 3 + 3। तो इन सबको ऐड करेंगे, 5 3 = 15, 10 6 = 60, 15 5 = 75, 23 = 60 एंड 25 3 = 75। डिवाइडेड बाय, इन सबको ऐड करेंगे 20 आएगा, देन आपका आएगा 285। इन सबको ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाय 20, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 14.25, जो हमारा हो गया मीन। ठीक है, एंड ना लास्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं, देन हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो समझिए ध्यान से, अब देखते हैं आपको क्या करना है। तो आपको मीन दिया हुआ है 6 और आपको यहाँ पर ये जो p है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और ये पूरा डेटा दिया हुआ है। तो इसमें आप क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी और इनकी मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर लिख लेंगे। तो ऑब्जर्वेशन आपके पास 2, 4, 7, 8, फ्रीक्वेंसी है इसकी 6, p 12, 15। तो 6 इंटू 2 करोगे आपका आ गया 12, p इंटू 4 करोगे ये आएगा आपका 4p, 12 इंटू 7 करेंगे तो आपका आएगा 84। ठीक है, एंड 15 इंटू 8 करेंगे तो ये आएगा आपका 120। अब इन दोनों कॉलम्स को आप ऐड कर लीजिए, टोटल करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपका p + 33। p तो आपको निकालना ही है और इनको ऐड करेंगे तो ये आपका आएगा 4p + 216 टोटल। ठीक है, ये करने के बाद अब आप मीन निकाल लीजिए। तो मीन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो जो आपने FI निकाला था, ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसे हम लिखते हैं समेशन, यानी कि पूरा टोटल जो हमने किया था, समेशन FI। ठीक है, FI हमारा आया था 4, नीचे लिखेंगे, मीन है आपका 6 और ये आया था आपका 4p + 216 और फ्रीक्वेंसी आई थी आपकी p + 33। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको यही सॉल्व करना है, सॉरी क्या करना है, आपको इसे सॉल्व करना है। तो आप इसे देखिए, अपॉन में 1 करके आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपका बन जाएगा 6 ब्रैकेट में p + 33 = 4p + 216। इसे सॉल्व करना है तो आप इस ब्रैकेट को खोल दीजिए, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6p + 33 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 198। ये हो गया आपका 4p + 216। अब क्या करेंगे, आप p वाले एक तरफ कर लीजिए, ये दोनों, और ये दोनों एक तरफ कर लीजिए। तो 6p - 4p = 216 - 198 आ गया। 6p - 4p करेंगे तो क्या होगा आपका
2p, 216 में से 198 सब्ट्रैक्ट कीजिए, हो गया आपका 18। तो p इज इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाई 2, तो आपकी p की वैल्यू आ गई 9। ओके, इस तरीके से आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज थोड़ी सी, फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम मीडियन स्टार्ट करेंगे, मीडियन कैसे निकालते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।